नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला और मैं हूं मिथुन कुमार। दोस्तों, हम हाथ में जो ये रिपोर्ट देख रहे हैं ये इस लड़की का प्रेग्नेंट रिपोर्ट है। ये लड़की 4 महीने की प्रेग्नेंट है। अब बताइए, इनका शादी नहीं हुआ है, न कुछ हुआ है, फिर भी ये प्रेग्नेंट हो चुकी हुई है। अब आइए इनसे हम सारी जानकारी लेते हैं। और ये किसी कोई अस्पताल प्राइवेट का नहीं है, सरकारी अस्पताल का ये रिपोर्ट है कि ये लड़की 4 महीने की प्रेग्नेंट है। अब ये सारा कहानी कैसे हुआ, अब इनसे हम जानते हैं। अभी हम सीतामढ़ी जिला के महिनवारा थाना क्षेत्र में है। अब इनसे हम जानते हैं कि क्या व्यवस्था हुआ। ये रिपोर्ट आप ही का है? हाँ जी। कहाँ, सरकारी अस्पताल में करवाए थे? हाँ, सरकारी अस्पताल। क्या बोला वहाँ के डॉक्टर? वो डॉक्टर बोले कि तुम प्रेग्नेंट हो। कितने महीने का? 4 महीने का। कैसे हो गई हैं आप? रवि कुमार से मतलब वो मुझे धमकी देता था कि बात करो, ये करो, वो करो। तभी मेरे साथ ये सब करता था, तभी मेरे पेट में बच्चा है। तो रवि साहब धमकी देता था, तो ये गलत कैसे हो गया? कैसे हुआ? आपको पकड़ के ले गया कि कैसे, क्या किया? सरे में हम गए थे तो मेरे मुंह पे कपड़ा रख दिया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो उसके घर पे मैं नजर आई। माने आपको बेहोश कर दिया वो लड़का? हाँ। उसके बाद वो अपने घर ले गया? हाँ, वो अपने घर ले गया और मेरे सामने उसकी मम्मी, पापा, छोटा वाला भाई और रवि था। सब मुझे शादी करने के लिए वो कह रहा था। जब मैंने सबको बताया कि मेरे पेट में बच्चा है, फिर उसी वक्त उसने शादी करने के लिए मना कर दिया और दवाई खिला के और मुझे मार पीट के बिलगा दिया और चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। आप पर चोरी, उल्टा आपके साथ गलत काम भी किया और उसके साथ आप पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगा दिया? हाँ। अब कहने गए तो क्या कहता है? कहता है कि नहीं, हम नहीं रखेंगे, हमारे वाला नहीं है और हम नहीं रखेंगे। उसके मम्मी पापा सब मना कर दिया। कह रहा है कि हमारे घर में से तू चोरी करके ले गई है। आपके घर पर कौन कौन रहते हैं? हमारे घर पे मैं रहती थी और मेरे 2 बहन और छोटे से भाई है। मम्मी है? नहीं, मम्मी नहीं है। आपकी मम्मी नहीं है? नहीं। पिताजी बाहर रहते हैं? हाँ, पिताजी बाहर रहते। अब बताइए, यही बिहार है। इस बिहार में एक तो रोजगार नहीं है, रोजगार के चलते ये इनके पिताजी है, इधर आइए, ये इनके, अब भी रहिएगा, ये इनके पिताजी है। अब बताइए, ये रोजगार की तलाश में घर से बाहर गए। अब जवान बेटी है, घर पे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। बिहार में रोजगार तो है नहीं, बाहर जाएंगे तो कमाएंगे नहीं। अब बताइए कि बाहर कोई आदमी पिता चले जाए जिसकी घर पे मम्मी नहीं हो, गुजर गई हो, अब उस ढंग की लड़की के साथ बिहार में इस ढंग से बर्बरतापूर्ण अगर कोई ना लड़का करता है, ये बहुत जुर्म है और इस लड़का को सज़ा मिलना चाहिए। हम ये प्रशासन से निवेदन करते हैं। ये घटना सीतामढ़ी जिला के महिनवारा थाना क्षेत्र का है और वहाँ के थाना पर ये लोग गए हुए थे। थाना पर गए थे आप? हाँ, गए थे। हाँ, क्या बोला थाना पर उसने हमारा पेपर ले लिया और उसने बोला कि यहाँ पे कोई भी कंप्लेंट नहीं लिखाता है और हमें गलत इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम लोग झूठे कहानी बना के आते हो और हम लोगों को परेशान करते हैं। नहीं दिखाएं आपकी, जो हम 4 महीने की प्रेग्नेंट है? हम दिखाए थे तो वो लोग बोले कि इससे झूठे कहानी बना के तुम लोग आते हो और गाली दे के बिलगा दिया। अब बताइए, ये लड़की कहाँ दर दर की ठोकरें खाने जाए? सरकारी हॉस्पिटल का रिपोर्ट है, जब बिहार सरकार के हॉस्पिटल का रिपोर्ट है कि ये 4 महीने की प्रेग्नेंट है, और फिर थाना प्रभारी इस लोग के साथ कहाँ जाएगा लोग की न्याय के लिए? आइए, इनके पिताजी है। आप कहाँ नौकरी करते हैं? हम पंजाब में मजदूरी करते हैं सर। पंजाब में नौकरी करते हैं? हाँ। जब ये घटना के बारे में पता चला तो आप यहाँ आए? हम जब घटना के बारे में पता चला तो हम वहाँ से आए यहाँ पर। तो यहाँ आए तो उसके घर पे गए थे? हम घर पे गए थे, उसको बताएं कि चलो समाज में अपने फैसले कर लो। कहता है नहीं, हम यहाँ के समाज के नहीं मानते हैं। फिर हम थाने पर गए, थाने वाला भी बोलता है यहाँ को झूठा इल्जाम लगाते हो। समाज पर फैसला कर लो मतलब शादी कर लो, यही ना? हाँ, हम बोले कि समाज जो कहेगा फैसला करेगा, जो समाज हम मंजूरी करेंगे से तुमको चलना है। तो वो करा कि नहीं, हम समाज के बीच में फैसला नहीं करेंगे, हम केस मुकदमा किए हुए हैं। तुम्हारे लड़के इतना 5 लाख रुपया चोरी करके चला गया है, इसके लिए हम केस किए हुए हैं, हम माने कोर्ट से लड़ेंगे। तो हमारे पास में तो कोर्ट नहीं, तो हम समाज में वो बोल दिया। तो हम थाने पर गए थे, थाने पर भी कहें तो थाने वाले हमको कहता है कि यहाँ कुछ नहीं है, तुम लोग झूठा इल्ज़ाम बनाते हो और झूठा माने दूसरे को फंसाते हो। इस करके हम लौट के वहाँ चले। अब इसके लिए हम क्या करें? अब वो नहीं होगा तो हम महिनवाड़े थाने पर जाके बाप बेटी दोनों हत्या कर लेंगे। मैंने आत्महत्या थाना पर जाके आप कर लीजिए? कर लेंगे सर, हमको क्या है। अब आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आत्महत्या थाना पर जाके कर लीजिए। हाँ, थाना पर न्याय नहीं मिले। एप्लीकेशन देने आप एसपी साहब यहाँ भी जा रहे हैं? हाँ, हम अभी जा रहे हैं सीतामढ़ी और वहाँ एप्लीकेशन अथी देंगे और उसके बाद हम अथी करके। यानी थाना आपका नहीं सुना, इसके लिए आप एसपी के यहाँ जा रहे हैं? हाँ, थाना नहीं सुना तो हम एसपी के यहाँ जा रहे हैं।
पीड़ित लड़की के पिताजी हैं। अब पिताजी कह रहे हैं किस ढंग से परेशान हो चुके हुए हैं प्रशासनिक व्यवस्था से। अब महिंदबारा थाना पर ये जा गए हुए थे, इनकी बात को नहीं सुना गया हुआ है। ये सारी रिपोर्ट वगैरह लेके अब जा रहे हैं सीतामढ़ी एसपी के पास। अब हमें उम्मीद है कि सीतामढ़ी के एसपी मनोज कुमार जी इनके साथ न्याय करेंगे और तुरंत थाना प्रभारी को कार्रवाई करने का निर्देश देंगे। अब ये सब मामला जो है सो गांव में नहीं समझा, वो लड़का एकदम तैयार नहीं है। नहीं है, वो लड़का को उसका बाप है ना भगा दिया है। उसका घर पर नहीं है वो लड़का? नहीं है, वो दूसरे जगह है। जब हम बाहर से आए तो उसको बाप मतारी सब भगा दिया और हम गए फैसला करने के लिए, तो हमको भी डांट किया, करा कि ऐसे है तुम्हारा बेटी, ऐसे है वैसे। हम कहे ठीक है, आप समाज में फैसला करो, समाज से माना नहीं। तो देखिए ये पीड़ित है, गांव घर में यही होता ही है और आजकल की शिकार ऐसे ही नाबालिग जो बालिग, कितना उम्र है आपका? 18 साल है, बालिग है, लेकिन ऐसे ही लोगों को शिकार बनाया जाता है। गांव घर में लोग झांसे में देके लड़का हम तुमसे प्यार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और जब वो लड़की ऐसा हो प्रेग्नेंट हो जाती है जैसे ये हो गई हुई है, उसी तरफ करके छोड़ देता है। यानी यूज करो, इस्तेमाल करो और छोड़ देने की बात है। तो वो लड़का को शादी के लिए आप बोले तो नहीं तैयार हो रहा है? नहीं। आप क्या चाहते हैं, उससे शादी हो जाए? हाँ, उससे शादी हो जाए। क्योंकि अब तो ये जो बच्चा है उसका कोई ना कोई तो नाम पड़ना चाहिए ना। हाँ जी। तो चलिए देखिए यही लड़की है, आप लोग इस पर क्या सोचते हैं कमेंट करते हैं, ज़रूर बताइए। और इस लड़की के न्याय में आप लोग भी एक एक भागीदार बनिए और इसको जल्द से जल्द न्याय मिले। जय बिहार, जय बिहारी।